संपूर्ण महाभारत विदुर आगमन राज्यलंभ पर्व अध्याय 201 से 203। पांडवों को पराक्रम से दबाने के लिए कर्ण की सम्मति। भीष्म की दुर्योधन से पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह। द्रोणाचार्य की पांडवों को उपहार भेजने और बुलाने की सम्मति तथा कर्ण के द्वारा उनकी सम्मति का विरोध करने पर द्रोणाचार्य की फटकार। तदनंतर कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मेरे विचार से तुम्हारी यह सलाह ठीक नहीं है। कुरुवर्धन, ऐसे किसी भी उपाय से पांडवों को वश में नहीं किया जा सकता। वीर, पहले भी तुमने अनेक गुप्त उपायों द्वारा पांडवों को दबाने की चेष्टा की है, परंतु उन पर तुम्हारा वश नहीं चल सका। भूपाल, वे जब बच्चे थे और यहीं तुम्हारे पास रहते थे, उस समय उनके पक्ष में कोई नहीं था, तब भी तुम उन्हें बाधा पहुंचाने में सफल न हो सके। अब तो वे विदेश में हैं, उनके पक्ष में बहुत से लोग हैं और सब प्रकार से उनकी बढ़ती हो गई है। अतः अब वे कुंती कुमार तुम्हारे बताए हुए उपायों द्वारा वश में आने वाले नहीं हैं। पुरुषार्थ से कभी च्युत न होने वाले वीर, मेरा तो यही विचार है। अब वे संकट में नहीं डाले जा सकते। भाग्य ने उन्हें अत्यंत शक्तिशाली बना दिया है और उनमें अपने बाप दादों के राज्य को प्राप्त करने की अभिलाषा जाग उठी है। उनमें आपस में भी फूट डालना संभव नहीं। जो एक राय होकर एक ही पत्नी में अनुरक्त है, उनमें परस्पर विरोध हो ही नहीं सकता। कृष्णा को भी उनकी ओर से फूट डालकर विलग करना असंभव है, क्योंकि जब पांडव लोग भिक्षा भोजी होने के कारण दिनहीन थे, उस अवस्था में कृष्णा ने उनका वरण किया है। अब तो वे संपत्तिशाली होकर स्वच्छ एवं सुंदर वेश में रहते हैं। अब वह क्यों उनकी ओर से विरक्त होगी। प्रायः स्त्रियों का यह अभिष्ट गुण है कि एक स्त्री में अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने की रुचि हो। पांडवों के साथ रहने में कृष्णा को यह लाभ स्वतः प्राप्त है, अतः उसके मन में भेद नहीं उत्पन्न किया जा सकता। पांचाल राज द्रुपद श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले हैं, वे धन के लोभी नहीं हैं, अतः तुम अपना सारा राज्य दे दो। तो भी यह निश्चय है कि वे कुंती पुत्रों का परित्याग नहीं करेंगे। इसी प्रकार उनका पुत्र धृष्टद्युम्न भी गुणवान तथा पांडवों का प्रेमी है, अतः मैं उन्हें पूर्वोक्त उपायों से वश में करने योग्य कदापि नहीं मान सकता। राजन, इस समय हमारे लिए एक ही उपाय काम में लाने योग्य है। वे पुरुष श्रेष्ठ पांडव जब तक अपनी जड़ नहीं जमा लेते, तभी तक उन पर प्रहार कर देना चाहिए। इसी से वे काबू में आ सकते हैं। तात, मैं समझता हूँ तुम्हें भी यह राय पसंद होगी। जब तक हमारा पक्ष बढ़ा चढ़ा है और जब तक पांचाल राज का बल हमसे कम है, तभी तक उन पर आक्रमण किया जा सकता है। इसमें दूसरा कोई विचार न करो। राजन, गांधारी नंदन, जब तक पांडवों के पास बहुत से वाहन मित्र कुटुंबी नहीं हो जाते, तभी तक तुम उन पर आक्रमण करके अपना पराक्रम दिखा लो। पृथ्वीपते, जब तक पांचाल नरेश अपने महापराक्रमी पुत्रों के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई करने का विचार नहीं कर रहे हैं, तभी तक तुम अपना बल विक्रम प्रकट कर लो। इसके लिए तुम्हें अभी तक अवसर है, जब तक कि वृष्णि कुलनंदन श्री कृष्ण यदुवंशियों की सेना लिए पांडवों को राज्य दिलाने के उद्देश्य से पांचाल राज के घर पर नहीं आ जाते। पांडवों के लिए श्री कृष्ण की ओर से धन रत्न, भांति भांति के भोग तथा सारा राज्य कुछ भी अदेय नहीं है। महात्मा भरत ने पराक्रम से ही पृथ्वी प्राप्त की। इंद्र ने पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय पाई। राजन, क्षत्रिय के लिए पराक्रम की प्रशंसा होती है। नृपश्रेष्ठ, पराक्रम करना ही सुरवीरों का स्वधर्म है। राजन, हम लोग विशाल चतुरंगिनी सेना के द्वारा राजा द्रुपद को कुचलकर शीघ्र ही यहाँ पांडवों को कैद कर लाएं। न साम से, न दान से, न भेद की नीति से पांडवों को वश में किया जा सकता है, अतः उन्हें पराक्रम से नष्ट करो।
पराक्रम से पांडवों को जीतकर इस सारे पृथ्वी का राज्य भोगो। नरेश्वर, इसके सिवा दूसरा कोई कार्य सिद्धि का उपाय मैं नहीं देखता। वही सम्पायन जी कहते हैं, जनमेजय, कर्ण की बात सुनकर प्रतापी धृतराष्ट्र ने उसकी बड़ी सराहना की और तदनंतर इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम परम बुद्धिमान, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और सुतकुल को आनंदित करने वाले हो। ऐसा पराक्रम युक्त वचन तुम्हारे ही योग्य है। परंतु मेरा विचार है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और तुम दोनों साथ बैठकर पुनः विचार कर लो तथा कोई ऐसी बात सोच निकालो जो भविष्य में भी हमें सुख देने वाली हो। महाराज, तदनंतर महायशस्वी धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण आदि संपूर्ण मंत्रियों को बुलवाकर उनके साथ उस समय विचार आरंभ किया। भीष्म जी बोले, मुझे पांडवों के साथ विरोध या युद्ध किसी प्रकार भी पसंद नहीं है। मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र हैं वैसे ही पांडु, इसमें संशय नहीं है। धृतराष्ट्र जैसे गांधारी के पुत्र मेरे अपने हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र भी हैं। इसलिए जैसे मुझे पांडवों की रक्षा करनी चाहिए वैसे तुम्हें भी। भूपाल, मेरे और तुम्हारे लिए जैसे पांडवों की रक्षा आवश्यक है वैसे ही दुर्योधन तथा अन्य समस्त कौरवों को भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसी दशा में मैं पांडवों के साथ लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता। उन वीरों के साथ संधि करके उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए। दुर्योधन की ही भांति उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों के भी बाप दादों का यह राज्य है। तात, दुर्योधन, जैसे तुम इस राज्य को अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में देखते हो उसी प्रकार पांडव भी देखते हैं। यदि यशस्वी पांडव इस राज्य को नहीं पा सकते तो तुम्हें अथवा भरत वंश के किसी अन्य पुरुष को भी यह कैसे प्राप्त हो सकता है। भरत श्रेष्ठ, तुमने अधर्म पूर्वक इस राज्य को हथिया लिया है, परंतु मेरा विचार यह है कि तुमसे पहले ही वे भी इस राज्य को पा चुके थे। पुरुष सिंह, प्रेम पूर्वक ही उन्हें आधा राज्य दे दो, इसी में सब लोगों का हित है। यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो हमारी भलाई नहीं हो सकती और तुम्हें भी पूरा पूरा अपयश मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः अपनी कीर्ति की रक्षा करो। कीर्ति ही श्रेष्ठ बल है। कीर्ति ही नष्ट हो जाती है, उस मनुष्य का जीवन निष्फल माना गया है। गांधारी नंदन कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य की कीर्ति जब तक नष्ट नहीं होती तभी तक वह जीवित है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई उसका तो जीवन ही नष्ट हो जाता है। महाबाहो, कुरुकुल के लिए उचित इस उत्तम धर्म का पालन करो। अपने पूर्वजों के अनुरूप कार्य करते रहो। सौभाग्य की बात है कि कुंती के पुत्र जीवित हैं। यह भी सौभाग्य की बात है कि कुंती भी मरी नहीं है। और सबसे बड़े सौभाग्य का विषय है यह है कि पापी पुरोचन अपने बुरे इरादे में सफल न होकर स्वयं नष्ट हो गया। गांधारी कुमार, जब से मैंने सुना कि कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जल गए तथा कुंती भी उसी अवस्था को प्राप्त हुई, तभी से मैं लज्जा के मारे जगत के किसी भी प्राणी की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता था। नरश्रेष्ठ, लोग इस कार्य के लिए पुरोचन को उतना दोषी नहीं मानते जितना तुम्हें दोषी समझते हैं। अतः महाराज, पांडवों का यह जीवित रहना और उनका दर्शन होना वास्तव में तुम्हारे ऊपर लगे हुए कलंक का नाश करने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। कुरुनंदन, पांडव वीरों के जीते जी उनका पैतृक अंश साक्षात वज्रधारी इंद्र भी नहीं ले सकते। वे सब धर्म में स्थित हैं। उन सब का एक चित्त, एक विचार है। इस राज्य पर तुम्हारा और उनका समान स्वत्व है, तो भी उनके साथ विशेष अधर्म पूर्व बर्ताव करके उन्हें यहाँ से हटाया गया है। यदि तुम्हें धर्म के अनुकूल चलना है, यदि मेरा प्रिय करना है और यदि संसार में भलाई करनी है तो उन्हें आधा राज्य दे दो। द्रोणाचार्य ने कहा, राजा धृतराष्ट्र, सलाह लेने के लिए बुलाए गए हितैषियों को उचित है कि वे ऐसी बातें कहें जो धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति कराने वाली हो। यह हम परंपरा से सुनते आए हैं। तात, मेरी भी वही सम्मति है जो महात्मा भीष्म जी की है। कुंती के पुत्रों को
आधा राज्य बांट देना चाहिए, यही परंपरा से चला आने वाला धर्म है। भारत द्रुपद के पास शीघ्र ही कोई प्रिय वचन बोलने वाला मनुष्य भेजा जाए और वह पांडवों के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर जाए। राजा द्रुपद के पास बहू के लिए वर पक्ष की ओर से उसे धन रत्न देकर लाना चाहिए। भारत उस पुरुष को राजा द्रुपद और धृष्टद्युम्न के सामने बार बार यह कहना चाहिए कि आपके साथ संबंध हो जाने से राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन अपना बड़ा अभ्युदय मान रहे हैं और उन्हें इस वैवाहिक संबंध से बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसी प्रकार वह कुंती और माद्री के पुत्रों को सांत्वना देते हुए बार बार इस संबंध के उचित और प्रिय होने की चर्चा करे। राजेंद्र, वह आपकी आज्ञा से द्रौपदी के लिए बहुत से सुंदर सुवर्णमय आभूषण अर्पित करे। भरत श्रेष्ठ, द्रुपद के सभी पुत्रों, समस्त पांडवों और कुंती के लिए भी जो उपयुक्त आभूषण आदि हो उन्हें भी वह समर्पित करे। इस प्रकार उपहार देने के पश्चात पांडवों सहित द्रुपद से सांत्वनापूर्ण वचन कहकर अंत में वह पांडवों के हस्तिनापुर में आने के विषय में प्रस्ताव करे। जब द्रुपद की ओर से पांडव वीरों को यहाँ आने की अनुमति मिल जाए तब एक अच्छी सी सेना साथ ले दुशासन और विकर्ण पांडवों को यहाँ ले आने के लिए जाए। यहाँ आने के पश्चात वे श्रेष्ठ पांडव आपके द्वारा सदा आदर सत्कार प्राप्त करते हुए प्रजा की इच्छा के अनुसार वे अपने पैतृक राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे। भरतवंशी महाराज, आपको अपने पुत्रों और पांडवों के प्रति उपयुक्त व्यवहार ही करना चाहिए। भीष्म जी के साथ मैं भी यही उचित समझता हूँ। तदनंतर कर्ण बोला, महाराज, भीष्म जी और द्रोणाचार्य की आपकी ओर से सदा धन और सम्मान प्राप्त होता रहता है। इन्हें आप अपना अंतरंग सुहृद समझकर सभी कार्यों में इनकी सलाह लेते हैं। फिर भी यदि यह आपके भले की सलाह न दें तो इससे बढ़कर आश्चर्य की और क्या बात हो सकती है। जो अपने अंतःकरण के दुर्भाव को छिपाकर दोष युक्त हृदय से कोई सलाह देता है वह अपने ऊपर विश्वास करने वाला साधु पुरुषों के अभिष्ट कल्याण की सिद्धि कैसे कर सकता है। फिर भी अर्थ संकट के समय अथवा किसी काम की कठिनाई आ पड़ने पर न तो कल्याण कर सकते हैं न अकल्याण ही। सभी के लिए दुख या सुख की प्राप्ति भाग्य के अनुसार ही होती है। मनुष्य बुद्धिमान हो या मूर्ख, बालक हो या वृद्ध तथा सहायकों के साथ हो या असहाय, वह दैव योग से सर्वत्र सब कुछ पा लेता है। सुना है पहले राजगृह में अम्बुवीच नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। वे मागध राजाओं में से एक थे। उनकी कोई भी इंद्रिय कार्य करने में समर्थ नहीं थी। वे श्वास के रोग से पीड़ित हो एक स्थान पर पड़े पड़े लंबी सांसें खींचा करते थे। अतः प्रत्येक कार्य में उन्हें मंत्री के अधीन रहना पड़ता था। उनके मंत्री का नाम था महाकर्णी। उन दिनों वहां का एकमात्र राजा बन बैठा था। उसे सैनिक बल प्राप्त था, अतः अपने को सबल मानकर राजा की अवहेलना करता रहता था। वह मूढ़ मंत्री राजा के उपभोग में आने योग्य स्त्री, रत्न, धन एवं ऐश्वर्य को भी स्वयं भोगता था। वह सब पाकर उस लोभी का लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इस प्रकार सारी चीजें लेकर वह उनके राज्य को हड़प लेने की इच्छा करने लगा। यद्यपि राजा संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति से रहित होने के कारण केवल ऊपर को सांस ही खींचा करता था, तथापि अत्यंत प्रयत्न करने पर भी वह दुष्ट मंत्री उनका राज्य न ले सका। यह बात हमने सुन रखी है। राजा का राजत्व भाग्य से ही सुरक्षित था, उनके प्रयत्न से नहीं। अतः भाग्य से बढ़कर दूसरा सहारा क्या हो सकता है। महाराज, यदि आपके भाग्य में राज्य बदा होगा तो सब लोगों को देखते देखते वह निश्चय ही आपके पास रहेगा, और यदि भाग्य में राज्य का विधान नहीं है तो आप यत्न करके भी उसे नहीं पा सकेंगे। राजन, आप समझदार हैं, अतः इसी प्रकार विचार करके अपने मंत्रियों की साधुता
और असाधुता को समझ लीजिए। किसने दूषित हृदय से सलाह दी है और किसने दोष शून्य हृदय से, इसे भी जान लेना चाहिए। तदनंतर द्रोणाचार्य ने कहा, ओ दुष्ट, तू क्यों ऐसी बातें कहता है? यह हम जानते हैं। पांडवों के लिए तेरे हृदय में जो द्वेष संचित है, उसी से प्रेरित होकर तू मेरी बातों में दोष बता रहा है। दुष्ट कर्ण, मैं अपनी समझ से कुरुकुल की वृद्धि करने वाली परम हित की बात कहता हूँ। यदि तू इसे दोष युक्त मानता है तो बता, क्या करने से कौरवों का परम हित होगा? मैं अत्यंत हित की बात बता रहा हूँ। यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो कौरवों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलंभ पर्व में द्रोण्यवाक्य विषयक 201 से 203 अध्याय पूरा हुआ।